बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं एच डिस्कवरी। आज हम बात करेंगे ट्रांस ह्यूमन प्रोजेक्ट की, यानी एक मसनूई इंसान की तैयारी जो पैदा तो माँ के पेट से होगा, लेकिन इसको डिज़ाइन इंसान करेंगे। और ये एक हैरत अंगेज़ कोशिश है। देखते हैं इससे मुतल्लिका एक दिलचस्प रिपोर्ट। दोस्तों, ज़ल्ज़ला आने से पहले बाज़ जानवर मखसूस इशारे क्यों करते हैं? कुत्ते कौन सी ऐसी चीज़ देख कर भौंकते हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते? अकाब की नज़र में ऐसे कौन से लेंस हैं जो वक्त आने पर दूरबीन का काम करते हैं? बाज़ जानवर रात की तारीकी में सांप कैसे देख लेते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं देख पाते? चीते में ऐसे कौन से खुलिये हैं जो उसे चुस्त रखते हैं? डॉल्फिन 80,000 हर्टन्स कैसे सुन लेती है? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जिन्होंने एक तारीख को जन्म दिया। इसे ट्रांस ह्यूमन प्रोजेक्ट कहते हैं, यानी एक ऐसे इंसान की तैयारी जिसमें जानवरों की तमाम मुनफरिद खसूसियात पाई जाती हों। वो अंधेरे में देख सकता हो, शेर की तरह बहादुर हो और चीते की तरह चुस्त हो। उसकी कुव्वत शामा कुत्ते की तरह नहायत ताकतवर हो। बिल्ली और कुत्ते की तरह इसका जिस्म नहायत लचकदार हो। छिपकली की तरह दीवारों पर चल सकता हो। इसके बाकायदा जाती पर हों। वो जिससे शाहीन की जैसी उड़ान भर सकता हो। उसकी दिमागी सूरत-ए-हाल लोमड़े की तरह शातिर हो। बाज़ जानवर जमीन के नीचे रूनुमा होने वाली तब्दीलियों को महसूस कर लेते हैं। ट्रांस ह्यूमन मैन इसी किस्म की खसूसियात से भरपूर होगा। दोस्तों, ऐसे इंसान की तैयारी के लिए जरूरी है कि साइंसदान DNA की जुबान समझते हों। फिर इस जुबान का जेनेटिक मेकअप करके एक अलग तरह का इंसान पैदा किया जा सकता है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि DNA की जुबान क्या होती है? दोस्तों, जब बच्चा माँ के पेट में पानी की सूरत होता है तो इस पानी में बारीक बारीक ज़र्रात तैर रहे होते हैं, जिन्हें जीन्स कहते हैं। इन जीन्स के अंदर बच्चे की शख्सियत का पूरा इल्म होता है। वो गोरा होगा या काला होगा, इसकी आंखें कैसी होंगी, इसके गाल कैसे होंगे, उसकी जहनी सूरत हाल कैसी होगी, इसके ज़िंदगी में कौन कौन सी बीमारियां लाहक होंगी, बच्चा माँ जैसा दिखाई देगा या बाप की मानिंद होगा। गर्ज हर एक जीन्स के अंदर बच्चे की तमाम खसूसियात छुपी होती हैं। इन जीन्स की मजमूई शक्ल सीढ़ी की तरह दिखाई देती है। इसे DNA की लैंग्वेज कहते हैं। दोस्तों, अगर इस लैंग्वेज को समझ लिया जाए तो इस माँ के पेट में मौजूद बच्चे को अपनी पसंद का वजूद और सलाहियतें दी जा सकती हैं। खुशकिस्मती है या बदकिस्मती से अब DNA की लैंग्वेज को समझ लिया गया है। इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद दुनिया की ह्यूमन रिसर्चर तंजीमों का एक अनोखा ख्याल आया। इस ख्याल का पहला जुमला अमेरिकी अदारे डार्पा ने एक तकरीब में अदा किया। अगर हम इंसान से बहुत आगे की चीज बना सकते हैं तो पीछे क्यों खड़े हैं? डार्पा यूनियन की एक तकरीब में यह जुमला अदा किया गया। इस बयान के बाद डार्पा ने अमली कदम उठा लिया। इन्होंने तमाम जानवरों के DNA लैंग्वेज में मुख्तलिफ सलाहियतें रखने वाले जीन्स की तलाश पर काम करना शुरू कर दिया, ताकि इस इंसानी जीन्स में जेनेटिक मेकअप के जरिए दाखिल किया जा सके। इस तरह एक ऐसा इंसान वजूद में आएगा जो हर कमजोरी से पाक होगा और बेमिसाल शख्सियत का हामिल होगा। इसमें ऐसी चीजें देखने और सुनने की सलाहियत होगी जिसे आज का इंसान नहीं देख सकता, ना सुन सकता है। इसका जिस्म इतना मजबूत होगा कि सख्त तरीन हालात में भी वो नॉर्मल महसूस करेगा। इस ट्रांस ह्यूमन प्रोजेक्ट पर काम का आगाज हुए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था जब दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक ने इस नजरिए की अफादियत को समझना शुरू कर दिया। आप खुद सोचिए, एक ज़हीन और लाजवाब सलाहियतों का मालिक आदमी कौम का अजीम सरमाया होता है। ऐसे लोग ही कौमों की अरूज का बायस बनते हैं। लेकिन जब एक मुल्क बाकायदा बेमिसाल नस्ल की पैदावार शुरू कर दे तो इस मुल्क की तरक्की का क्या आलम होगा, इसके सामने दूसरों की क्या हैसियत होगी। इस सोच पर संजीदा होते हुए दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुल्क ने इस दौड़ में हिस्सा ले लिया है। इसमें अमेरिका, चीन, बरतानिया, रूस और कनाडा जैसी कई तरक्की याफ्ता ममालिक शामिल हैं। साइंस की दुनिया में यह वाहिद मिशन है जिस पर साइंस की तमाम शाखें काम कर रही हैं। अब सबसे अहम सवाल यह है कि इस टेक्नोलॉजी में पैदा होने वाले इंसान किन मराहिल से गुजारा जाएगा पैदाइश से वजूद में आने तक। दोस्तों, ट्रांस ह्यूमन प्रोजेक्ट इंसान को सबसे पहले माँ के पेट में डिजाइन किया जाएगा, यानी वो कैसा दिखाई देगा। इसके बाद इसके जीन्स पर प्रोग्रामिंग की जाएगी, यानी इसकी तख्लीक का मकसद क्या है। मिसाल के तौर पर ट्रांस रिसर्चर एक फौजी आर्मी बनाना चाहते हैं। वो जीन्स को आर्मी जीन्स प्रोग्राम देंगे। इसके कुदरती जीन से वहम, डर और मुतासिर होने वाली चीजें निकाल दी जाएंगी। वो पैदाइशी तौर पर बेरहम फौजी होगा। जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग पैदाइशी तौर पर गुलकार, अदाकार, तसव्वुफ पसंद होते हैं। ये इनकी कुदरती DNA प्रोग्रामिंग होती है जो रब की तरफ से इन्हें अता की जाती है, जो इन्हें दूसरों से अलग बनाती है। दोस्तों, इसके बाद इस मसनूई इंसान की हैवानगी खसूसियात पर मबनी तरतीब लगाई जाएगी, यानी वो रात को देख सकेगा। इसकी जो कुव्वत बर्दाश्त है वो कमाल की होगी।
इसी तरह मुनफरिद खसूसियात जो जानवरों में होती हैं वो इस शख्स में पाई जाएंगी। इन खसूसियात के बलबूते वो दुनिया के राजों को जान सकेगा जिन्हें आम इंसान नहीं जान सकता। इनकी सोच आइंस्टाइन जैसी और अरस्तू जैसी होगी। इनकी उम्रें हजारों बरस तक होंगी। यानी एक बात काबिल गौर है, एक इंसान होने के नाते हमारी आधी जिंदगी दुखों और आधी बीमारियों की नजर हो जाती है, लेकिन ट्रांस ह्यूमन बने इंसान बीमारियों के खिलाफ जबरदस्त कुव्वत मुदाफत रखते होंगे। दिलचस्प पहलू ये है वो दुख की शिद्दत से मुतासर नहीं होंगे, बस सिर्फ दुख का एहसास करेंगे। इस सिलसिले में इनके दिमाग के मखसूस जीन्स को जेनेटिकल डेवलप कर दिए जाएंगे ताकि वो दुख की वजह से डिप्रेशन का शिकार ना हो। बाज रिसर्चर कहते हैं ट्रांस ह्यूमन के इंसान इतने ज़हीन होंगे कि दुनिया के पेचीदा तरीन मसाइल को हल करने की सलाहियत भी रखते होंगे। और दूसरा अहम सवाल ये है कि ये अजीबोगरीब तजर्बात कहाँ तक पहुँचा है और किस कदर कामयाबी मुमकिन हुई है। दोस्तों, अभी ट्रांस ह्यूमन लेबॉर्ट्री इब्तदाई मराहल पर है, जहाँ औरत और मर्द का मुश्तरका DNA टेस्ट के बाद रीड किया जाता है, फिर इसे किसी जानवर के DNA के साथ मिलाया जाता है। इस दौरान जीन्स की तरतीब का खास ख्याल रखा जाता है। इब्तदाई तजर्बात के बाद अमेरिकी अदारे डार्पा ने दावा किया है कि हम ऐसे सूर पैदा करने में कामयाब हुए हैं जो इंसान के बिल्कुल करीब तरीन हैं। इनके इंसानी जीन्स ठीक से काम कर रहे हैं, लेकिन इस दावा पर बरतानवी रिसर्चर ने तनकीद करते हुए कहा है कि सूर और इंसान के DNA पहले ही बहुत मिलते हैं, लिहाजा ये कोई बड़ी बात नहीं है। असल तजर्बा वो है जो किसी मुतजाद जानदार पर किया जाए। दोस्तों, ये थी ट्रांस ह्यूमन की रवादार, जिसे हकीकत बनाने के लिए पूरी दुनिया में दिन रात दौड़ लगी हुई है। इस दौड़ में बहुत सारे मुल्क शामिल हैं जिन्होंने मिलकर ऑल वर्ल्ड ट्रांस ह्यूमन सोसाइटी बनाई है। इनके सदर डॉक्टर जीन्स हिवज हैं। इस तारीख में अक्सरियत यहूदी कौमियत की है। ये किसी भी कीमत पर दुनिया की हुकूमत चाहते हैं। इनका दावा है कि वो 2035 तक ट्रांस ह्यूमन के तजर्बे में पूरी तरह कामयाब हो जाएंगे, फिर उन्हें पूरी दुनिया पर हुकूमत करने से कोई नहीं रोक सकेगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल एच डिस्कवरी को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटे के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि ऐसे आने वाली और नई वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचते रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।